भाषा की तीन शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा सामान्य अर्थ में स्वीकार की जाती है, लक्षणा में निकट में अर्थ रहता है। जितनी भी अन्योक्तियाँ हैं वे इसके अंतर्गत आती हैं। अभिधा में हम जो बात कहते हैं वह निसंदेह सामने वाले व्यक्ति को उसका बोध होता है, लेकिन जब हम लक्षणा में कहते हैं तो संकेतार्थ कुछ भिन्न होता है। और ये तीनों शक्तियाँ समाज को, व्यक्ति को, परिवार को दिशा देती हैं, लेकिन महत्व व्यंजना का है। जो बात एक स्थान पर कही जाती है वह समग्र समाज के ऊपर अगर लागू हो तो उसमें व्यंजना शक्ति होती है। व्यंजना का प्रभाव विश्वजनीन होता है। जो बात कही जाती है, जो गुणों को व्यक्त किया जाता है, जिनके भीतर शाश्वत संदेश देना होता है, वह व्यंजना शक्ति देती है। जितने भी महाकाव्य, जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें अगर व्यंजना का प्राचुर्य होता है तो वह सर्वकालिक और सार्वजनीन होता है। विद्वान अवस्थी जी इसमें कुशल हैं। वे सार्वकालिक दृष्टि और चिंतन के विषयों को उद्घाटित करते हैं, जो वास्तव में समाज के संचरण, समाज के विकास, समाज के संस्कार, समाज की दृष्टि के लिए उपयुक्त होते हैं। जब हम शासन का संचालन करते हैं, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं, जब भाव अभाव का वर्णन करते हैं और इस प्रकार समाज को दिशा देते हैं, तो वह दिशा शाश्वत होती है। समान पीड़ा, समान सुख, समान आनंद जब सारा समाज एक साथ सुनकर एक रूपता में आता है तो वह संदेश सार्वजनीन होता है। विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए ये वाक्य, वो शब्द, ये सूक्तियाँ, ये शास्त्र, ये सुभाषित हमें दिशा निर्देश करते हैं। नीति वचनों में भी सार्वभौमिकता होती है। यदि वह देश काल की परिस्थिति के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति होती है तो उसका क्षेत्र सीमित होता है। मातृभूमि की रक्षा, संस्कृति की सुरक्षा और वीरों के उत्कर्ष, उनके गौरव गान में जो स्वर निकलते हैं
वे सार्वजनीन भावना के होते हैं। अवस्थी जी का पोस्ट इस दिशा की ओर संकेत करता है। अंगेन अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम। अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजनम। धर्मेण हीनम खलु जीवितस्य न राजते चंद्रमसा बिना निशा। अंगों यानी हाथ पांव आदि के बिना शरीर, नेत्रों के बिना चेहरा, न्याय व्यवस्था के बिना राज और नमक के बिना भोजन। धर्म तथा सदाचरण के बिना मानव जीवन निश्चय ही ये सभी कभी भी उसी प्रकार शोभित और सम्मानित नहीं होते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी के बिना रात की शोभा नहीं होती है। इसमें उन्होंने समग्र सार तत्व व्यक्त कर दिया। हाथ पांव नहीं है, अंग विहीनता में व्यक्ति शक्तिहीन, कर्महीन, आचरणहीन, गतिहीन बनता है और नेत्र के बिना जो मुख है उसकी शोभा नहीं होती। और शासन के बिना, नीति के बिना, शांति के बिना राज्य का कोई औचित्य नहीं होता। इसी प्रकार नमक के बिना भोजन स्वादहीन होता है। आज भारत का परिवेश उसी प्रकृति में है और शासन की दूरगामी दृष्टि निसंदेह शांत परिवेश की दिशा में जा रही। जब हम याद करते हैं विभाजन की विभीषिका, उस समय राज्य में शासन की प्रकृति नहीं थी और जो पाप कर्म उस कालखंड में हुआ वह
अंग विहीन था, नेत्र विहीन था, साथ ही उसमें लावण्य नहीं था। समाज का उत्पीड़न था। आज का परिवेश शासकों की प्रकृति में ठीक उसके विपरीत चल रहा है। चाहे भारत के विविध राज्यों की शासन की प्रक्रिया है, वो हमें शोभायमान कर रही है। हम अतीत के उन दुर्गुणों को मिटा रहे हैं जिस कालखंड में तीनों लोभियों ने विखंडित किया था। हमारे स्वरूप अंग विहीन किया था, नेत्र विहीन किया था, स्वादहीन किया था और संचरण की प्रवृत्ति पर को नष्ट किया था। हम एक स्थान से पश्चिम से पूर्व निश्चित रूप में गमन किया करते थे, जहाँ से हमारे सांस्कृतिक वैभव का उदय हुआ था। अवस्थी जी यह दिशा देते हैं कि जैसे अंग के बिना, हाथ और पैर के बिना गतिशीलता और संरक्षण सुरक्षा नहीं हो सकती, और जैसे नेत्र के बिना मुख की शोभा नहीं हो सकती, नमक के बिना भोजन नहीं हो सकता और शौर्य के बिना रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार की प्रकृति में पूरे समुदाय और पूरे देश, पूरे राष्ट्र को जब प्रासंगिक किया जाएगा तो निस्संदेह शांति की स्थिति होगी। अशांत तो पूरा परिवेश रहा है। विकास के लिए, संस्कृति के लिए, साधना के लिए, त्याग के लिए, तप के लिए, सेवा के लिए हमेशा संघर्ष हुए, दंगे हुए हैं और पूरा देश विषाक्त स्वरूप में रहा है। अवस्थी जी का यह शास्त्र, उनकी सूक्ति, उनकी व्यवस्था हमारे राष्ट्र के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि विश्व को दिशा देने वाली है। और यदि हमारी सतत संलग्नता विद्यमान रही तो निश्चय ही हम उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिस ऊंचाई को अतीत में हमने प्राप्त किया। किसी देश के पास छोटे कालखंड की दिशा है, लेकिन हमारे पास अनंत काल की दिशा है, बोध है, गान है, ज्ञान है। हमने रामायण रच कर और विश्व को संदेश दिया है, राक्षसी वृत्ति से मुक्त किया है। हमने श्रीमद् भागवत की रचना करके समाज में सुख, संचरण, त्याग, बलिदान, प्रेरणा और संस्कार प्रदान किया है। यह आज का नहीं, अनंतकालीन दिशा रही है और उसी की प्रेरणा में भारतवर्ष की भाषाओं में अनेक संतों, अनेक ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ है और जिनके ज्ञान, जिनकी दिशा और जिनके प्रबोधन से
हमारा राष्ट्र, हमारा देश आज भी सुरक्षित है। हमने मिटाने का प्रयास किया, हम परिवर्तित हुए, संस्कारों में से हीन हुए और वह कालखंड उन सब की उपेक्षा कर रहा। जब हम अतीत के संदर्भ में यह सोचते हैं, जिन्होंने देश के साथ, राष्ट्र के साथ, संस्कृति के साथ विश्वासघात किया है, उसको याद करते हैं। और जिन्होंने हमारे विकास, हमारे संस्कार को आगे बढ़ाया है, प्रवृत्त किया है, सुशोभित किया है, उनको हम याद करते हैं और उनके चरण चिन्हों पर चल कर हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित करते हैं। भारत के शासन की जो दिशा है, 3 तत्व विद्यमानता में है। योगी है, शाह है, मोदी, हेमंत है, मोहन है, फडणवीस। गुजरात की दिशा है। हमारे शासन की प्रवृत्ति में न्याय है, राज्य की व्यवस्था है, केंद्रीय स्वरूप में संस्कृति का व्यवहार और विकास है, चिंतन की दिशा है और पुनर्वापसी की प्रयत्नशीलता शासन की प्रकृति है, जो हमें पूर्व में सोचना चाहिए था। लेकिन सत्ता की मानसिकता जब विकृत स्थिति में होती है, तो समाज में दासत्व की, गुलामी की प्रकृति आती है। हम भूल चुके हैं पारिवारिक मर्यादा को, हम भूल चुके हैं त्याग और सेवा के व्रत को। परिणाम यह हुआ है कि बालकों के मन में वही भोग की प्रकृति, परिवार त्यागने की प्रकृति का विकास हुआ है, क्योंकि हमने शिक्षा को दुष्कृत किया है, संस्कारों को बहिष्कृत किया है और उसकी सजा वह पीढ़ी भोग रही है जो अपनी संतति की ओर देखती है विश्वास भरी दृष्टि से। लेकिन जो पश्चिमी प्रभाव है, उस प्रभाव में परिवार टुकड़ों में खंडित हुए हैं, देश का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। उसकी पुनर्वापसी की प्रक्रिया में शासन की दृष्टि है, शासन की दिशा है और उसकी पृष्ठभूमि में वे तत्व हैं जो दिशा देते हैं, संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। यह भारत की परंपरा रही है। अगर कोई श्रीहीन करता है तो श्री युक्त करने की दिशा में प्रवाह बना रहता है। मुझे विश्वास है कि अवस्थी जी की यह दिव्य दिशा, प्रेरणा, शास्त्र, व्यवस्था, संदेश पूरे देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, या विश्व के संचरण के लिए, विश्व के आचरण के लिए, विश्व के विकास के लिए सार्थक है। और यही कारण है कि आज का वर्तमान परिवेश भारत को उस ऊंचाई पर ले जा चुका है। हम समस्याओं से को झेल चुके हैं, संघर्षों में पल चुके हैं, अपने भीतर
उस संस्कार की पुनर्वापसी कर चुके हैं जिससे भारतवर्ष विश्व की एक महाशक्ति के रूप में वर्तमान परिवेश में उजागर हो गया है, जिसको विश्व ने भी स्वीकार किया है। आशा के लिए, विश्वास के लिए, सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए और शोषकों के विरुद्ध कदम